अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मुज़म्मिल इस वक्त मैं मौजूद हूँ खुदा दोस्त उर्फ़ हैदर अली कब्रिस्तान, जो कि इस मोहल्ले के लिए एक नया कब्रिस्तान बनाया गया है। यहाँ पर इस कदर लोग तंग आ चुके हैं कि ये पोल्ट्री वगैरह आते हैं, नशा करते हैं। यहाँ पे लोग बिल्कुल तहफ़्फ़ुज़ में नहीं है। पूछते हैं कि पुलिस वाले भी इनको कुछ कहते हैं कि या नहीं कहते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितने टाइम से यहाँ पे नशा कर रहे हैं आप? हमारा तकरीबन 2013 से हम नशा कर रहे हैं और हमारा माँ बाप अल्लाह ने लिए, उनका टाइम पूरा था, वो तो अल्लाह को प्यारा हो गया। अल्लाह जब मोमिन मुसलमान के साथ उसको बख्शते हुए, पर हमारे सिर पे हाथ रखने वाला कोई नहीं है। और ये हमारा मुल्क है, पाकिस्तान है, इसमें भी ऐसा कोई नहीं है कि हमारा कोई सपोर्ट करे या कोई हमारे साथ ताउन करे कि हम लोग जो है ना इस जलालत से छूट जाए। तो पुलिस वाले आपको कुछ मना नहीं करते हैं? पुलिस वाले तो इस कदर, वहाँ से आप लोगों को पहले गुलेमत मिल के पास आप बैठते थे, पुलिस वाले अपनी मेहनत करते हैं, यानी कि आप खुद नहीं सुधरते हैं? जी बिल्कुल, पुलिस वाले ये मेहनत करते हैं कि हमारे को बंद कर देते हैं। बंद करने में भी वो लोग थक गए कि कब तक हम इनको बंद करेंगे। तो अभी आता है जो हमारे साथ नशा होता है, ख़र्चा होता है, वो ले लेते हैं और मार पीट कर देते हैं। मतलब है कि वो ज़िल्लत दे देते हैं। तो वो लोग भी थक गए हैं कि भाई जो है ना सुधर तो ये नहीं है। जेल में भेज देते हैं, वापस आ जाते हैं 2-4 महीने के बाद, तो फिर यही नशे पे लग जाते हैं। तो पुलिस वाले तो हमारे साथ भरपूर ताउन कर रहे हैं। ये नहीं कि जो है ना पुलिस वाले गुनहगार है, गुनहगार हम लोग खुद है, पुलिस वाले नहीं है। नाजरीन, जैसे कि इन्होंने आपको एक नशई अपने इस तरह नशा कर रहा है कि ख़ुद समझ भी सकते हैं, अल्फाज भी समझ सकते हैं और अल्फाज आपको बता भी रहा है कि पुलिस वाले आते हैं, हमारे ऊपर सख्ती करते हैं, लेकिन हमारे जो ये नशी वाले दिमाग है ये नहीं सुधर रहा है। तो लिहाजा इसके लिए कोई ऐसी एक और टीम बनाई जाए ताकि इनके लिए एक ये बीमारी इनके जिस्म से निकाल दी जाए, इनकी नसों से निकाल दी जाए, ताकि हमारी आने वाली नस्लें दोबारा इस तरह नशे के बीच में ना आए। आइए इनसे पूछते हैं कि इनका एक और जोड़ीदार बैठा हुआ है, ये इनकी उम्र भी पूछते हैं और किस टाइम से ये नशा कर रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। आपकी उम्र कितनी है? 22 साल। 22 साल आपकी उम्र है। तो इस नशे में कितना टाइम से लगे हो आप? हम बालिग नहीं थे जब हम लगा हुआ है इस पे। अच्छा, यानी कि आपके कम से कम 10-12 साल की उम्र में आप इस नशे में लगे। अभी आपकी कितनी उम्र है? 22 साल। 22 साल की उम्र में। साल हो गया इसमें। माल अल्लाह का 2 बच्चे मेरा। तो ये घर वालों ने आप पे कोई सख्ती वगैरह की है नशे से हटने के लिए? कोई इदारे दूसरे कोई टीम आई है आपको लेकर गई है घर से? हाँ, जब तक हम इस माहौल से खुद नहीं हटे ना तो घर वाले कुछ नहीं कर सकते। तो ये माहौल किस तरह बंदा आ जाता है, इस माहौल में क्यों आते हैं? और आपने इमरान खान का किट भी पहना हुआ है, शर्ट भी पहना हुआ है। ये तो ऐसे ही जर्सी पहना हुआ था 14 अगस्त के लिए, ये तो मिलते हम लोगों ने पहना हुआ है। कोई इसका कारकुन नहीं है, वो नहीं है कारकुन है, सपोर्ट वोट सब कुछ लोग देते हैं। उसको बेइज्जती के लिए तो नहीं पहने, उसके इज्जत के एहतराम के लिए पहने। तो आप तो इस तरह लग रहे हैं यानी कि अब एक मरतबा सेहतयाब होकर आए इस नशे से, अब दोबारा इस तरह लत कैसे चढ़ गई आपको? बस ये अपना यार दोस्तों का साथ इन लोगों को देख के एक दम लगा लिया, वो दम लगा। ये तो ज़हनी नशा है, तेरे को पता है। हम इकरार करते हैं हम नशा क्या गया, बेबस है, हमारा ज़िंदगी बदनज़मी का शिकार हो चुकी है। हमसे ये बाला तर ताकत है जो हमारा ज़हनी से साबी को बहाल कर सकते हैं, ये हमसे बाला तार ताकत है। नहीं, आपको पता है आप कौन सी जगह बैठ के आप नशा कर रहे हैं? ये बस हम लोग तो इधर आए हुए, इधर सारे छाव इधर ही बैठे में कर रहे। किधर किधर जावे, गलियों में तो नहीं बैठ सकते और माहौल खराब। गवर्नमेंट ने तो इस जगह के कब्रिस्तान के लिए दे दिए, लेकिन अब कब्रिस्तान भी आप लोगों से नहीं छूटे। यहाँ पर अगर कोई अपने मुर्दों के लिए, कब्रों के लिए दुआ करते हैं, वो आप लोगों से डरते हैं। खवातीन यहाँ पर नहीं आती, क्यों नहीं आती? वो आप लोगों से डरती हैं कि हमारे से बदतमीजी ना करें। कितना खवातीन चाहिए तो मेरे को देख, माशाल्लाह। यानी कि ये मर्द आपको नहीं आ रहे हैं, ये खवातीन है सारे। सारे मर्द है, क्यों? हमारा बहन भाई है, और कौन है? अच्छा, यहाँ पे तो आपकी कोई बहन भी नहीं खड़ी है, सारे भाई खड़े हैं। हाँ, ये आपको मना नहीं करते हैं? क्यों नहीं करते मना, मारते फिर- भी है, सब कुछ करते हैं। अच्छा, तो अभी क्या करें, हम लोगों को भी मजबूरी है पसे में। अल्लाह दर्द देवे नेकी का चुनने का। तो यहाँ पे सप्लायर वाला कौन है, कौन आपके लिए लेकर आता है? इधर कोई ऐसे भेजने वाला नहीं है, उस साइड पर है। किस साइड पर है आप? रेडी गोड से नीचे से आते हैं। अच्छा, रेडी गोड से आप लेकर आए हो। मुझे तो ये पता लगा कि इसी कब्रिस्तान में कुछ लोग आते हैं जैकेटें वगैरह पहनकर, वो आपको सप्लाई भी करके दे देते हैं और आपको टोकन भी मिल जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी तकलीफ भी बच जाती है। वो आपके लिए डिलीवरी भी करते हैं। कुछ और बोलना पड़ता है, किसी ने भी बोला जो इधर जैकेट पहन के लाते हैं, ये सारे झूठ है। अच्छा, ये झूठ बोल रहे हैं यानी कि? हाँ, नीचे रेडी गोड से लाते, उधर औरत तक लोग बेचते हैं। तो इससे पहले एसएसपी इरफान बादर जो जिले मलीर के थे, एसएसपी इरफान बादर, समझते हो एसएसपी इरफान बादर को? क्या चीज़ है एसएसपी इरफान बादर के एंटर में? थाना नहीं, थादर। तो वो इस कदर इन्होंने ऑपरेशन भी किए हैं इन मंशियात के खिलाफों के खिलाफ।
तब भी नहीं ख़त्म हुआ। हम तो बोलते अल्लाह करे ख़त्म होए भाई। तो ये ख़त्म आप करोगे, वो तो नहीं ख़त्म करेंगे ना। अब इस नशे को खुद खुद आपको छोड़ना पड़ेगा, वो तो नहीं छुड़वा सकते आपसे। इसका तकलीफ उस बंदे को पता होता है जिसको पर वो जो मछली को जैसे पानी से पार करते हैं ना, कैसे तड़पते हैं, इसके साथ तकलीफ है। उस दिन इसका भतीजा मरा हुआ है इसका तोड़ का वजह से। हाँ। आप कितने टाइम से ये नशा कर रहे हैं? हम तकरीबन 6-7 साल हो गया। 6-7 साल से क्यों कर रहे हो आप? क्या वजह है? इसको कोई पीने से कोई तकलीफें वगैरह ख़त्म हो जाती हैं, कोई टेंशन वगैरह ख़त्म हो जाती है, जिस्मानी को सुकून मिलता है, वैसे दिमाग को सुकून मिलता है। ये जो है ना थोड़ होता है एक जिस्म, मतलब नहीं पिएगा तो वजूद दर्द कर रहा है, सही है। जब 24 घंटे में नहीं मिल जाएगा ना, मर भी जा सकता है, जैसा हमारा भतीजा कल मर गया। जैसे कि एक साथी ये बैठे हुए हैं, इनके एक और साथी है जो यहाँ से चुप कर भाग गए। मेरे कैमरामैन ने आपको दिखा भी दिया था, जैसे आते समय ये सारे जोड़ीदार बैठे हुए, जिनमें से 4 बंदे यहाँ पर मेरे साथ बैठ गए और मेरे साथ बात करने लग गए इनके। तो जरासीम के हवाले से, ये क्या जरासीम है? जरासीम इसका डॉक्टरों ने मतलब 2-3 दफ़ा मैंने इलाज कराया। डॉक्टर ये बोलते हैं कि इसका 3 साल और 6 महीने और कोई 3 महीने बताता है, कोई 6 महीने बताता है कि इसका जिस्म में रहते हैं ना। मतलब है कि माहौल से हट जाओ तुम, मतलब है कि जगह बदली कर दो, हिजरत कर दो एक जगह से, तो 3-4 साल उधर गुजारो तो तेरे जिस्म से सारा जरासीम ख़त्म हो जाएगा। इधर हम इलाज करते हैं 5 महीने 6 महीने, तो वो तो जरासीम हमारे जिस्म के अंदर रहते। जब हम वापस आ जाते हैं दूसरे मवाली को देखते हैं तो हमारे बदन में भी खारिज सा पड़ता है। जैसे लोहा मकनातीस लोहे को खींचते, ऐसे ये हमारे को खींच लेते। तो हम ज़्यादा सब्र करते हैं, 2 महीने 3 महीने अपने आप को रोक देते। ये हमारा गैरत है। बस तो उसके बाद इदारे तो अलग आपको करते हैं। यानी कि साल 2 साल के लिए अपने पास नहीं रख सकते हैं, नशे छुड़वा के उसके बाद आपको छोड़ देते हैं, लेकिन छोड़ उसके देते बाद आपको खुद भी तो एहतियात करना चाहिए ना। एहतियात कर लेते हैं, मतलब है कि बाहर आके 1 साल तक मैंने छोड़े, 1.5 साल तक छोड़े। फिर इंसान है, एक यार दोस्त ऐसा मिल जाता है कि उसके साथ बैठ जाते हैं। जब एक दफ़ा धुआं लगा दिया तो फिर शुरू हो गया। तो बस ये एक धुएं का कमाल नशे है की ये। शुरुआत एक गलत गैदरिंग की वजह से, गलत उठक बैठक हाँ। की वजह से, ये नशे की हालत में बंदा तब से आता है बस, जब गैदरिंग उनकी खराब होती है, जब जाके इन नशों में आप पड़ जाते हैं। बिल्कुल जी। तो गैदरिंग के हवाले से क्या कहोगे आप? किस तरह की गैदरिंग आप चॉइस करना चाह रहे हो? ये नशाई वाली या कोई सही वाली? इज्जत वाली कौन जो है ना ये जलालत उठाएगा। ये अभी मेरे को अच्छा लग रहा है कि मेरे 5 अल्लाह का माल है, 4 बेटे और 1 बेटी है। 8-9 साल की मेरी बेटी है। कल परसों मेरे बच्चे जवान हो जाएंगे। उसको अगर कोई बोल ले तेरा वालिद पोड़ रही है तो उनके ऊपर क्या गुजरेगी। तो ये मेरे आप को पहले बोल ले। ये अगर वो उसको बात बोलते है। हैं, एक बात है मेरी, आप बात सुन ले। आपके बच्चों को अगर कोई और बच्चा बोले कि आपका वालिद पोड़ रही है, उस टाइम आपके बच्चों को ये दुख होगा या आपको ये दुख होगा, ये बताएं। उसको तो या होगा या नहीं, मैं ये सोच के मेरे को अभी दुख हो रहा है, मेरे अंदर पाव खून सूख रहे। पर ऐसा कोई जो है ना सिर पे हाथ रखने वाला नहीं है। माँ बाप अपना यानी कि लेंगे औलाद का आपको एहसास नहीं है, औलाद का क्यों एहसास नहीं है। नहीं है, पर उस इतना मजबूर है कि जो है ना एहसास के बावजूद भी फिर भी इस जलालत में फंसे हुए हैं। क्यों मजबूरी है? हड्डियां पकड़ी हुई है। सुबह उठते हैं तो न पैर काम करते हैं, न कमर काम करते हैं, जैसे मुर्दे का मिसाल है। पी लेते हैं तो जिंदा हो जाते हैं, नहीं पीते हैं तो मुर्दे का मिसाल है। तो जगह से नहीं उठ सकते। अमीन खोसो जो नए SHO हैं कायदाबाद जी। के, उन्होंने इससे पहले जो आप गुलेमत मिल के सामने, गुलेमत टेक्सटाइल मिल के पास आप बैठे रहते थे, जी। वहाँ पे नशा करते थे, जी। तो वहाँ से आप लोगों को भगा के इस रास्ते का किसने रुख आपको दिया है? ये तो अपना आप हम लोगों ने पकड़ लिया कि खेती बाड़ी है, चलो वो शहर है। इधर गलियों में बैठते थे तो मोहल्ले वाले तंग करते थे, अब इधर बैठ रहे हैं तो सामने मोहल्ले वाले तंग कर रहे हैं कि नहीं, भाई जो है ना ये आप कर जिस रहे हैं, जगह वो इस कर टाइम रहे हो। आप यहाँ पर मौजूद हैं, मेरे साथ खड़े हैं, आपके जी। बिल्कुल सामने पुलिस चौकी भी बनाई गई है, जी। जबकि ये खुदा दोस्त हैदर अली स्वाति शहीद कब्रिस्तान, जी। आप वहाँ पर मौजूद है। ये चौकी वाले भी आपको कुछ नहीं कहते हैं? चौकी वाले क्यों नहीं कहते हैं? चौकी वालों को यही वश में चलते, जब वो उधर से आ रहे होते हैं तो इसमें तो 1 मील का रास्ता है। जब वो उधर से 2 कदम आ जाते हैं तो हम इधर से 6 कदम आगे बढ़ जाते हैं। तो वो कब तक हमारे पीछे भाग दौड़ करेंगे? वो अगर आत भी जाए तो वो हमारे साथ क्या कर सकते हैं? हम तोड़िए, हम अगर- लाकअप में फिर तंग करते हैं उसको, हमारे को तोड़ पड़ जाती है तो वो हमारे से मजबूर हो के लाकअप भी नहीं करा सकते, क्योंकि तकलीफ होती है ना। तो फिर वो हमारे को लाजमी है कि पाउडर पिलाएगा, 2-3 दिन लाकअप में रखे बाद पाउडर देगा, शीशा देगा। तो वो इस वजह से लाकअप में भी नहीं लेके जा सकते हैं, क्योंकि उनको टेंशन हो जाती है कि ये हमारे पास एक्सपायर ना हो जाए। हाँ। तो ये
यही बात है, पुलिस वाले इससे डरते हैं। ये नहीं, मोहल्ले वालों ने आपको कभी आके बोला है कि यहाँ से आप जाएं भाई, हमारे बच्चों के लिए ये बहुत हाँ, उस इधर से पता नहीं बच्चे के हाथ से पैसे में से लिए, काम एक गलत करते हैं बदनाम सब होते हैं। मेरा 2013 से मैं नशा कर रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ये काम नहीं करा है कि मैंने किसी का कील भी नहीं चुराया है। मैं नहीं, मिस्त्री का सुबह काम के करता हूँ, टाइम बहुत बंदे मेरे को जानते होंगे कि ये कारीगर है। सुबह के टाइम पे यहाँ से लोग जाते हैं कामों के लिए, उनके जी। बच्चे घर में होते हैं, वो इस कदर डर रहे होते हैं, काम भी कर रहे होते हैं, अपने बच्चों का भी सोच रहे होते हैं कि हमारे जी। बच्चों को कोई मसला ना हो जाए। आजकल आपने खुद सुना होगा, आप बिल्कुल, नशे की हाँ हालत जी। में हैं, लेकिन आपको पता नहीं होगा, आप अपने नशे में हो। जी, यहाँ पे बिल्कुल। लोगों को पता है, वो सुबह के होके काम पे चले जाते हैं उठ के, जैसे और मैं रात अपने बच्चों का सोचता हूँ, जो मैं नशेई हूँ कि मेरे को उनके हर फिक्र लगा होता है, स्कूल का लगा होता है, मदरसे का लगा होता है, हर चीज़ का लगा होता है, तो ये तो सही है, सलामत है, अल्लाह इनको सही सलामत रखे, तो इनके साथ अपने बच्चों का फिक्र नहीं होगा। नाजरीन, ये आपको एक हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं जिनकी जवानी को देखकर मैंने बहुत एहसास होता है, बहुत ज़्यादा एहसास होता है। लेकिन ये ख़ुद कह रहे हैं कि मेरे 4 बच्चे हैं, मेरे बच्चों को अगर किसी ने कहा कि आपके वालिद पोल्ट्री हैं, तो उस टाइम मेरे लिए किस चीज़ का मुकाम होगा, मेरे बच्चों के लिए किस चीज़ का मुकाम होगा। लिहाजा ये जो चरस, पाउडर, अफीम, गर्दा, जो भी चीज़ें मंशियात चला रहे हैं, इनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त एक्शन लिए जाए ताकि ये जराइम पेशा बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अमीन कोसो साहब, हमारी आपसे ये गुजारिश है कि आप तो आते हैं, टारगेट किलिंग आपने ख़त्म कर दी, टारगेट किलिंग आपने ख़त्म कर दी, मावा गुटखा ये आपने ख़त्म कर दिया, लेकिन आपने आइस और पाउडर इसके ऊपर आपका ध्यान नहीं गया। यहाँ मोहल्ले वाले आपसे इस कदर दरख्वास्त करते हैं कि अमीन कोसो साहब आप आएँ, इनके ऊपर एक्शन लें, हम आपके साथ हैं, शाना बशाना आपके साथ खड़े हैं। आपने सबसे बड़ी जराइम पेशा जो मावा गुटखा है उसको आपने ख़त्म कर दिया है, ये भी आपको ख़त्म करना है। ऊपर से बंद हो जाए हमारे कैमरामैन हारिस के साथ मुजम्मिल, ENN न्यूज़, कराची।